दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है, जिसकी वजह है पराली। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला चालू हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह तो पराली बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि दिल्ली में पराली का धुआं किन किन राज्यों से आ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के किसान पराली जला रहे हैं, या फिर हरियाणा या फिर पंजाब के खेतों में जलाई जाने वाली पराली पंजाब के साथ साथ दिल्ली वालों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है? 100% जानकारी इस रिपोर्ट में। मूंगा में आसमान गैस का चेंबर बन गया है। कुरुक्षेत्र में काले धुएं ने आसमान को ढक लिया है। दिवाली आने वाली है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसका नतीजा है एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ने लगा है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। पंजाब के जालंधर में धान की कटाई के बाद किसान ने खेतों में आग लगाई। धुएं ने आसमान को इतना काला कर दिया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 2 मीटर की दूरी पर भी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। नतीजा यह हुआ कि 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए और दोनों की मौत हो गई। मृतक हरदेव सिंह की उम्र 60 साल है, जबकि हेरा सिंह निवासी गुरजोत सिंह 15 साल का है। दोनों के परिवार पर पराली की काली छाया पड़ी और कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। पराली जलाने का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है और जालंधर में एक हादसा भी हो गया, लेकिन हादसे से इतर हर साल पराली से उठने वाले धुएं लोगों की बीमारी और मौत की वजह भी बनते हैं। पराली से केवल प्रदूषण ही नहीं होता, बल्कि किसानों के खेत भी बर्बाद होते हैं। कैसे पराली जलाना नुकसानदायक है, ये आगे बताएंगे। पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सीधे ले चलते हैं पंजाब के खेतों में। पंजाब सरकार के लाख दावों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर ये मोहाली का डेरा बस्सी इलाका है, जहां किसानों ने धान की कटाई के बाद पराली को आग के हवाले कर दिया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी पराली जलाने के काम खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हर साल चाहे वो कोई भी सरकार हो, दावा करती है और किसानों के साथ बैठक करती है कि पराली को आग नहीं लगाई जाएगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहाली के डेरा बस्सी में और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धान की कटाई जो है वो बढ़ती जा रही है और खेतों में पराली को आग लगाने की घटनाएं भी दिन ब दिन इसी तरह बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किसानों के पास विकल्प नहीं है। किसान कहते हैं कि मशीनरी होनी चाहिए, तभी वो जो है पराली को आग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे सस्ता साधन है। और किसान कहते हैं कि आजकल खेती का जो व्यवसाय है वो सबसे ज़्यादा घाटे में जा रहा है। लिहाजा अगर सरकारी मदद मिले तो उनको भी जो है काफ़ी हद तक उनको संतुष्टि मिलेगी और वो भी आगे से आग नहीं लगाएंगे अगर सरकारी मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि समस्या है, किसान भी समझते हैं और उनके लिए एक मजबूरी है कि सबसे सस्ता साधन है और इसके बाद तुरंत बाद वो जो है खेत जो है अगली बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। और धान की कटाई जो है वो भी जोर पकड़ती जा रही है और इसके साथ ही जो पराली को आग लगाने की समस्या है वो भी धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। और धमघोटू प्रदूषण जो है वो एक बार फिर से गिरफ्त जो है वो अब इस क्षेत्र में जो है वो ले सकता है। तमाम कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिख रहा है। प्रबंधन के नाम पर हर साल औसतन 147 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करती है, बावजूद इसके हर साल पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। बंदिशों के बावजूद आज भी पंजाब के अंदर बेधड़क पराली जलाई जा रही है और दिल्ली और एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण हर साल मुद्दा बनता है। इसके लिए दिल्ली हरियाणा को जिम्मेदार ठहराती है, साथ ही दिल्ली पंजाब को भी जिम्मेदार ठहराती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। प्रदूषण कम करने के लिए पराली के स्थायी प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी पहल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पराली को आग लगाने की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। पंजाब को देश का अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि देश को 33% गेहूं पंजाब के किसान ही पैदा करते हैं। लेकिन धान के सीजन में इसी पंजाब से सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले भी आते हैं। पिछले 16 दिन की बात करें तो पंजाब में पराली जलाने की घटना में 4 गुना इजाफा हुआ है। पंजाब में जहां 1 अक्टूबर तक एक दिन में पराली जलाने के औसतन 45 मामले सामने आ रहे थे,
वहीं 16 अक्टूबर तक ये बढ़कर औसतन 206 हो गए। पराली जलाने के मामले में पंजाब टॉप पर है। मॉनसून का सीजन खत्म होते ही धान की कटाई के तुरंत बाद अब किसानों ने पराली में आग लगाना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर धान की जो कटाई हुई है और उसके बाद अब पराली को यहाँ पर आग जो है वो लगाई गई है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये आग जो है यहाँ पे लगाई हुई है। और यही कारण है कि पराली जलाने के मामले में शुरुआत में ही पंजाब अव्वल आ गया है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। ये 16 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं। अभी भी पंजाब के खेतों में धान की फसल खड़ी है। जाहिर है इन फसलों की कटाई के बाद इनकी भी पराली जलाई जाएगी। अब तक पराली जलाने की सबसे ज्यादा 600 घटनाएं कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के गृह जिले अमृतसर में हुई हैं। अब एक नजर डाल लीजिए कि पंजाब में कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पराली अभी तक जलाई गई है। अमृतसर में पराली जलाने के 600 मामले, तरन तारण दूसरे नंबर पर है। यहां पर 391 मामले सामने आए हैं। कपूरथला में 72, गुरदासपुर में 70, फिरोजपुर में 66, पटियाला में पराली जलाने के 53 मामले सामने आए हैं। जालंधर में 48, मोंगा में 28, संगरूर में 27, तो वहीं लुधियाना में पराली जलाने के 26 मामले सामने आए हैं। इंडिया टीवी की टीम ने पंजाब के किसानों से भी बात की। उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों पराली जलाने की नौबत आती है, जिससे पंजाब सहित कई राज्य पराली की वजह से सर्दियों में गैस चेंबर बन जाते हैं। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर सरकार कोशिश करे, हम जो अगर वो प्रतिक्रिया हम अपनाते हैं, मशीनों के साथ उसको डैम्प करके कहीं उसको एडजस्ट करते हैं, तो वो नहीं हो सकती। हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम उसको कहीं ले जाकर या कहीं दूसरी जगह करके उसको सेट करें। मगर सरकार कोई इसके लिए वो नहीं कर रही। बाकी सारे हिंदुस्तान में जितना भी प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए सरकार मदद दे रही है, सब्सिडी दे रही है। खाद हमारे लिए सस्ती नहीं है। हर चीज़ जो साधन मुहैया हैं वो बिल्कुल सस्ते नहीं है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम ना जलाएं। हमारा मन नहीं करता कि हम उसको जलाएं, मगर हमारी मजबूरी है कि हम उसको जलाने के बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। मजबूरी है। आप क्यों मजबूरी बन जाती है जी? मजबूरी वही है भी खर्चा पड़ा बने में, खर्चा पड़ता बने में, खर्चा पड़ी जहाँ। मशीनें काफी महंगी हैं जी। है जी। मशीनें जो वो काफी महंगी हैं। केड़ी आ? जो पराली को जलाने की मशीनें जो है ना वो बहुत महंगी है। अगर उनके पास सब्सिडी मिले या उनका कोई मुहैया कराए सरकार, कोई ऐसी संस्था बनाए जो वो पराली को कैसे भी एडजस्ट करें, तो फिर वो अच्छा रहता है। अगर हम करें ना तो हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम उसको ठीक से जला सकें। साधन नहीं है। आप हाँ जी हाँ, ये बात है जी। हम ऐसे मजबूर है ना, तो हम पराली का जलाए बगैर हमारे को और कोई साधन नहीं। क्यों 2-2.5 एकड़ वाले भी हैं, 5 एकड़ वाले भी हैं, वो इतनी मशीनरी नहीं खरीद सकते जी। इसलिए फिर इस किसान को, छोटे किसान को तो मजबूर होना पड़ता है। लेकिन सरकार कह रही है जी हम मशीनरी उपलब्ध करवा रहे हैं। कभी कोई आया आपके पास सरकार के तरफ? आज तक तो कभी आया नहीं जी। 50 साल में जी क्या उपलब्ध करा दिया जी हमारे लिए जी। हमारा गांव तोगा पर है जी। बताओ, आज तक 50 साल में कोई नहीं पहुँचा जी। किसानों की अपनी मजबूरी है। किसान सरकार से मदद चाहते हैं, खासकर छोटे किसान जो साधन संपन्न नहीं। पराली को लेकर किसानों की 2 बार मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान से हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। किसानों ने पराली नहीं जलाने की एवज में सरकार से 2,500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मांगा था, जिससे पराली को किसी दूसरे तकनीक से नष्ट किया जा सके। लेकिन पंजाब सरकार ने बजट की कमी का हवाला दिया था। सुनिए पंजाब के कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं। पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति है, हमने जो भी काम करने हैं उसको मद्देनजर रख के करना है। तो हमारा जो खजाना है इस वेले अलाउ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे काम अभी हमने 300 करोड़ रुपया मतलब गन्ने का जो बकाया था अप्रैल सरकारों का वो दिया है। अभी गन्ने का रेट बताया है। अभी बिल जो है पंजाब में 0 आ गए। अभी पिछली कणक की खरीद बहुत अच्छी की। अभी हमारे गाड़ी आगे हम रोज रोजाना जो हमारी चोने की खरीद हो रही है, तो उसमें रोज के रोज पहली बार हुआ पंजाब के इतिहास में कि उसे वक्त पेमेंट हो रही है। तो इस टाइम पे हमारे पास इतना मतलब नहीं है, बट हम अगला टाइम, क्योंकि बिल्कुल हमारा पहला सीजन था, अगले टाइम में हमने कई चीजें सोची है जो पराली समर के लिए होगी। मान साहब के साथ कई बड़े इंडस्ट्री वालों ने मीटिंग की है, मेरे साथ भी की है।
तो हम अगले साल इस पे काम करेंगे, किसी को पराली जलाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार पैसे की कमी का रोना रो रही है, लिहाजा पंजाब का किसान पहले की ही तरह धान की कटाई के बाद पराली में धड़ल्ले से आग लगा रहा है। खेत में पराली जल रही है तो आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। पराली को लेकर सियासत भी हो रही है। केजरीवाल ने कहा था ना भी मैं इतने 1000 रुपया पंजाब को एकड़ के पीछे दूंगा अगर आग नहीं लगाएंगे। अब केजरीवाल साहब को आके देना चाहिए। अगर वो करोड़ करोड़ कहते हैं वहां पे मैं किसानों को दे देता हूं दिल्ली में अपने किसानों को, तो यहां आके क्यों नहीं देते? अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है। अगर पैसे देने हैं 10-10, 20-20 हजार दोनों डालें तो किसान को पैसा दे दें एकड़ के पीछे। जितना भी उसका ये नुकसान होता है पराली के वजह से, जहाँ जितनी उसकी फसल खराब होती है बाद में जो नेक्स्ट फसल होती है उसकी कंपनसेशन दोनों सरकारें हैं भाई। लाख लाख रुपया दे दे और किसान भी खुश होगा। पैसे के आपने वादे पहले किए हुए हैं, जरूर पैसे वो गुजरात या हिमाचल में उजाड़ने हैं, वहां आपको वोट नहीं मिलेगी। वही पैसे जो अगर आप किसानों को दे देंगे, वही जहाज का खर्चा जो आप हेलीकॉप्टरों पे खर्चे करने, वो किसान पे खुश करने को, केजरीवाल को खुश करने के लिए भगवंत मान ये पैसा मत खराब करो। पराली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासत चालू है। खेतों में किसानों के पराली जलाने का सिलसिला भी कायम है। इंडिया टीवी की टीम पंजाब के कुराली में पहुंची, जहां पर किसानों ने धान की कटाई के बाद पराली में आग लगा दी और पूरा इलाका गैस के चेंबर में तब्दील हो गया। पंजाब में किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के कुराली में, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहां पर इस वक्त देख सकते हैं आप कि धड़ल्ले से यहां पर आग जो है वो लगाई गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।